स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम पिछली बार 2 क्लासेस ले चुके हैं विलोम शब्द के MCQ की, किंतु हम अब आपके सामने तीसरी कक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं। और हमारे जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन छात्र छात्राओं ने हमारी 2 पिछली वीडियोस या पिछली क्लासेस नहीं ले पाए हैं, तो कृपया मैत्री इंस्टीट्यूट चैनल पर जाइए, यूट्यूब ओपन कीजिए, मैत्री इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए। उसमें सर्च करने के पश्चात आप उसमें लाइव वीडियो पर जाइए या प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर वीडियोस देखिए। क्योंकि आप अगर मान लीजिए पिछली वीडियोस को नहीं देख पाए, पहली क्लास दूसरी क्लास नहीं ले पाए, तो तीसरी क्लास को सॉल्व करने में आपको समस्या आएगी। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि किसी भी शब्द का विलोम निकालने से पहले या विलोम शब्द हल करने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि ज़्यादातर शब्दों के जो विलोम होते हैं वो विलोम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस विलोम शब्द का दूसरा अर्थ निकालना पड़ता है, उसका उल्टा अर्थ निकालना पड़ता है। किंतु ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ नहीं होता, तो हम उसमें क्या करते हैं, तो हम उसमें एक काम करते हैं, या तो हम उसमें अ लगा देते हैं शुरुआत में, या फिर अन लगा देते हैं, तब जाकर उसका विलोम शब्द तैयार हो जाता है। हाँ, दूसरी बात यह है, मान लीजिए कोई शब्द आया और शब्द का दूसरा अर्थ नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरा विलोम भी नहीं लगा सकते। मान लीजिए शब्द में कुछ दिया है, जैसे दुर्गुण दिया है, दुर्गुण का हम विलोम करेंगे तो सद्गुण कर सकते हैं, अवगुण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? दुर्गुण का सद्गुण कर सकते हैं, अवगुण नहीं कर सकते, क्योंकि अवगुण और दुर्गुण दोनों का मतलब एक ही होता है, पर्यायवाची हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के। हमें क्या निकालने थे? विलोम शब्द निकालने थे। और विलोम शब्द निकालने के लिए बच्चों हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो शब्द हमसे पूछा जा रहा है उसका मीनिंग उसका हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? हमेशा उसका उल्टा होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि उल्टा ढूंढने के चक्कर में, उल्टा सर्च करने के चक्कर में, उल्टा खोजने के चक्कर में हम कभी कभी गलती से जल्दबाजी में पर्यायवाची लिख जाते हैं। इसके कारण हमारे परीक्षा में अंक कट जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने उचित लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक जाते हैं। सोचिए कि यदि किसी ने सोचा हो कि मेरे जो पेपर में नंबर है, या हमारे MCQs जो 30 नंबर के आते हैं, उस 30 नंबर के MCQs में हमने थोड़ी बहुत मिस्टेक करते करते कम से कम 10-12 नंबर की मिस्टेक कर दी, तो सोचिए 30 नंबर का तो MCQ था और उसमें से हमने 10-12 यानी 10 नंबर, मान लीजिए 10 नंबर का गलत कर दिया, तो 20 नंबर अपने पास बचे। अब 20 नंबर जब हमारे MCQ में ही कट गए, तो सोचिए क्वेश्चन आंसर निबंध एप्लीकेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कट ही जाएंगे। और हमें लगता है कि हमने जो किया है वो सही है, किंतु जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तो हम उसमें अपने आप को कमजोर सिद्ध कर पाते हैं। हमें जिस टारगेट को, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, हम उससे वंचित रह जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें क्या पाना था और क्या मिल गया है। इसी वजह से बहुत सारे छात्र छात्राएं हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और कभी कभी तो कुछ विशेष परीक्षा की तैयारियों में जब बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनका रिजल्ट खराब जाता है, तो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। किंतु मैं उन छात्र छात्राओं से ये कहना चाहूँगा, बच्चों ये जीवन अनमोल है। भगवान ने हमें किसी एक विशेष कार्य के लिए हमें पृथ्वी पर भेजा है, और हम उस विशेष कार्य को किए बिना ही अपनी छोटी छोटी टेंशन, छोटी छोटी परेशानियों की वजह से अगर अपने जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, तो हमारे माँ बाप ने, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमारे लिए कितने अरमान सजाए होंगे। हम छोटी छोटी गलतियों पर, छोटे छोटे निर्णयों पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन को इस तरीके से जियो कि जीवन को भी पता न चले कि जीवन जिया कैसे गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि समस्याएं सबके जीवन में आती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पृथ्वी पर जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। हम क्लास लेने से पूर्व आपसे यही बात कहना चाहते हैं बच्चों, कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश हमारे और आपके जीवन में जो समस्या आती हैं, उन समस्याओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उस पर ही सोचेंगे, तो हमारा दिमाग हमेशा समस्याओं पर ही लगा रहेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को इतना व्यस्त रखिए कि समस्याओं के बारे में सोचने का समय ही ना हो। समस्याओं के बारे में सोचने का समय ही ना हो। यदि सोचने का समय नहीं होगा तो हम समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे, और जब समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो जानबूझकर आप सोच सकते हो कि हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं, हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बस हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है उद्यम यानी परिश्रम, दूसरा होता है साहस, तीसरा होता है धैर्य, चौथा होता है अपना पराक्रम,
पांचवा होता है शक्ति और छठवा होता है आलस्य को त्यागने वाला। यानी कि ये 6 गुण जिस व्यक्ति के पास, जिस विद्यार्थी के पास होते हैं, वह विद्यार्थी हमेशा तरक्की करता है। उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो समस्याओं से लड़ जाता है, क्योंकि उसके पास 6 गुण हैं। और ये 6 गुण सबके पास होने चाहिए, हर विद्यार्थी के पास होने चाहिए, हर इंसान के पास होने चाहिए। मानता हूँ कि जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या आ जाती है, किंतु समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि समस्याओं से भागने का प्रयास करना है, समस्याओं से दूर होने का प्रयास करना है, समस्याओं का हल ढूंढना है। और जब हम समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं तो क्या होता है, तो हम अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं जो लक्ष्य पाने का हमने संकल्प लिया था, हमने कोई विकल्प नहीं लिया था। दूसरी बात यह है बच्चों कि जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए अगर तैयार होते हो, कोई भी कार्य आप करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले संकल्प लीजिए, विकल्प न लीजिए कि कहीं ये काम नहीं होगा तो मैं दूसरा कर लूँगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा कर लूँगा। ऐसा नहीं करना है। जब भी किसी काम को करने से पूर्व विकल्प आ जाता है तो विकल्प के चक्कर में हमारा मन भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने के चक्कर में हम अपने लक्ष्य से, हम अपने टारगेट से भटक जाते हैं। और भटकने के चक्कर में कहते ना कि किसी कवि ने कहा है कि यदि हम दोनों पैरों को 2 अलग अलग नावों में रखेंगे तो दोनों नाव अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, और जब नाव डायरेक्शन में जाएंगी अलग अलग में तो हम बीच नदी में गिर जाएंगे। और नदी में गिरने के बाद ना तो हम उत्तर में पहुंच पाएंगे, ना दक्षिण में, ना पूर्व में, ना पश्चिम में, क्योंकि हमने 2 पैर थे अलग अलग, हमारे 2 पैर थे, उन दोनों पैरों को हमने अलग अलग नाव में रखा था। कहने का मतलब विकल्प नहीं होना चाहिए अपने पास, केवल संकल्प होना चाहिए, वो भी दृढ़ संकल्प। क्योंकि दृढ़ संकल्प में वो शक्ति है कि हम बड़े से बड़े कार्य को कर जाते हैं। हमने एक ऐसा होता है ना सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियोस देखी थी, उसमें एक महिला अपने पुत्र के वियोग में, मतलब जिस क्षेत्र में उनका पुत्र तेजस्वी था, होशियार था, विद्वान था, उस क्षेत्र में उनकी माताजी अपने आप को इतना लगनशील बना देती है कि माताजी मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा थी, और उसके बाद भी उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे भी अपने बेटों के बराबर, अपने बेटे के बराबर होशियार बनना है। तो कुछ ही महीनों में, यानी कि 21 दिनों के अंदर उन्होंने अपना टारगेट प्राप्त कर लिया था, और उतनी ही निपुण बन गई थी जितना उनका बेटा था। तो कहते हैं कि किसी भी काम को अगर संकल्प करके करने जाते हैं तो हमारा कार्य अवश्य पूरा हो जाता है। अब समय को ज़्यादा खींचते हुए हम अपने विलोम शब्द की तरफ बढ़ते हैं। विलोम शब्द में बच्चों क्या है, शांत शब्द लिखा है। शांत शब्द का विलोम क्या होता है, या शांत शब्द किसका विलोम होता है, तो उत्तर आएगा अपना अशांत का, क्योंकि शांत का अपोजिट अ होता है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता। साधारण शब्द कभी नहीं हो सकता, शाम नहीं हो सकता, श्रांत भी नहीं हो सकता। शांत विश्रांत का होता है, शाम सुबह का होता है, साधारण महान का होता है। तो ये शब्द को विलोम है, हमारा सही आंसर अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। जंग शब्द का विलोम क्या है, या जंग का विलोम शब्द क्या है, तो जंग शब्द का विलोम क्या है। जंग मतलब होता है युद्ध, युद्ध मतलब होता है लड़ाई झगड़े। अब लड़ाई झगड़े को हम क्या दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा बच्चों शांति। क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, विनाश होता है, और शांति में आभास होता है शांति का, चारों तरफ सुकून ही सुकून होता है। लेकिन आप सोचिए कि जंग का शांति क्यों हुआ, निर्जन क्यों नहीं हुआ। तो निर्जन का मतलब देखिए, जंग का मतलब था जहां लड़ाई झगड़े चल रहे हो, लड़ाई हो रही हो, मिसाइल छोड़ी जा रही हो, बम पटके जा रहे हो, तो ये जगह होती है जंग। अब ये क्या लिखा है, निर्जन लिखा है। निर्जन मतलब जहां कोई आदमी ना हो। जब कोई आदमी ही ना होगा तो जंग लड़ी किसके बीच में जाएगी। क्या पहाड़ पर्वत आपस में लड़ेंगे, नहीं। जब भी युद्ध होता है, जब भी जंग होती है तो हमेशा मनुष्यों के बीच में होती है, इसलिए निर्जन नहीं होगा। दूसरा है निमीलन। निमीलन शब्द का मतलब होता है बंद करना। अब बंद करना जंग का विलोम तो नहीं हो सकता। हाँ, आँख कुछ खोलना लिखा होता है, जैसे खोलना लिखा होता तो उसका विलोम कर देते बंद कर देना, तो ये निमीलन भी नहीं होगा। अब अगला शब्द क्या है, देवंत। देवंत का होता है मृत्यु पर्यंत या मरने के बाद। देवंत माने देवताओं के समान। तो बेटा ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या है अपना, सही उत्तर होगा अपना शांति, क्योंकि शांति शब्द क्या है, शांति शब्द है जंग का विलोम। उसके बाद लिखा है बेटा अमित। अमित क्या होता है, अमित जिसका कोई मित्र ना हो। अमित मतलब जिसका कोई मित्र ना हो, उसे अमित कहते हैं। अमित का मित्र नहीं होता। तो देखो अगला सुमित है, कुमित है, परमित है और दुर्मित है। तो सुमित माने क्या होता है,
सुमित मतलब होता है मित्र, जिसके बहुत सारे मित्र हों। जो सुमित मतलब जिसके सभी के साथ विचार मिलते हों। अमित का मतलब ये भी कह सकते हैं जिसके कोई मित्र ना हो। अमित का मतलब ये भी कह सकते हैं जिसके किसी से बनती ना हो, जिसके विचार किसी से मिलते जुलते ना हो, तो वो अमित होता है। और सुमित जिसके विचार मिलते जुलते हों, जिसके मित्र भी हों। लेकिन अब मान लीजिए कुमित, कुमित और अमित में क्या अंतर है? कु और अ हमेशा विलोम शब्द निकालने के लिए लगाए जाते हैं। परिमित कोई शब्द नहीं होता। परिमित क्या नहीं होता बेटा? कोई शब्द नहीं होता। और दुर्मित भी कोई शब्द नहीं होता। दुर्मित यानी कि जिसका कोई विचार गलत हो। अमित माने भी विचार गलत हो, कुमित माने भी विचार गलत हो, और परिमित माने तो कुछ शब्द ही अलग है। तो ये तीनों ही नहीं होंगे। हमारा सही उत्तर होगा सुमित। ठीक है, क्या होगा? सुमित होगा सही उत्तर अपना। अब अपन चलते हैं श्री गणेश करना। श्री गणेश करना का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। अब मान लीजिए किसी कार्यक्रम की, आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हो, तो हम किसी क्या कहते हैं? उससे कहते हैं श्री गणेश करना। और श्री गणेश करना मतलब होता है, इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा इतिश्री करना। इतिश्री का मतलब क्या होता है बेटा? इतिश्री का मतलब होता है समाप्त करना। अगर यहां पर अथ लिखा होता, अथ, तो यहां अपन लिखते हैं इति, लेकिन यहां लिखा है श्री गणेश, तो अपन करेंगे इतिश्री। ठीक है, हमारा सही उत्तर होगा बेटा इतिश्री, क्योंकि इतिश्री का मतलब होता है समाप्त करना और श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको मैं अच्छी तरह समझा पा रहा हूं। आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलते जा रहे होंगे, खासकर उन प्रश्नों के उत्तर जो इस समय आपके जहन में, आपके स्क्रीन पर है, और उन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से प्राप्त करते जा रहे होंगे बिना किसी समस्या के। चलिए देखो, ये लिखा है उद्घाटन। अब आप किसी कार्यक्रम की शुरुआत करने जाते हो, वहां पर जब भी कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है, तो प्रारंभ करते समय बच्चों क्या देखते हैं अपन? प्रारंभ करते समय हम देखते हैं कि उद्घाटन किया गया है, उसका रिबन काटी जाती है, उद्घाटन किया जाता है। तो उद्घाटन का विलोम क्या होता है? समापन। क्या होता है उद्घाटन का? शुरुआत करी और समाप्त कर दिया, तो समापन आएगा इसका आंसर। प्रसारण नहीं आ सकता। प्रसारण तो टेलीविजन पर किसी सीरियल का होता है, प्रसारण हमेशा टेलीविजन पर या रेडियो पर किसी कार्यक्रम का होता है, तो प्रसारण नहीं हो सकता। और गुप्त यानी छुपा हुआ, इसका भी नहीं हो सकता, और समर्पित का भी नहीं हो सकता। हमारा उत्तर क्या होगा बेटा? हमारा उत्तर होगा समापन। क्यों होगा समापन? क्योंकि बेटा जिस कार्य की शुरुआत की जाती है उसको समाप्त भी तो किया जाता है। अब उद्घाटन हो गया, समापन भी होना चाहिए। कार्यक्रम शुरुआत हो गया, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, प्रसारण लिखा है ना, शुरुआत ही माना जाता है। अगर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई तो कार्यक्रम को समाप्त भी तो करना पड़ता है। अगर कार्यक्रम शुरुआत होने के बाद यूं ही चलता रहेगा तो फिर समापन कैसे होगा? और समापन नहीं होगा तो कार्यक्रम में जो रुचि लेने वाले लोग हैं वो चले जाएंगे, कोई अतिथि नहीं बचेगा, कोई देखने वाला ये इंसान नहीं बचेगा, तो फिर उस कार्यक्रम के चलते रहने का मतलब क्या है? तो इसलिए समापन ही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अपना अगला प्रश्न है धनी। धनी शब्द का मतलब क्या होता है? धनी मतलब होता है अमीर। धनी मतलब क्या होता है? अमीर होता है। धनी मतलब पैसे वाला होता है। धनी मतलब जिसके पास धन की कोई कमी ना हो। अब क्या लिखा है? धनहीन लिखा है, गलत आंसर है। अधनी लिखा है, गलत आंसर है। ऐसा आपको लगे, मान के चलो, तो आपको देखो ध्यान रखना है, धनी का अधनी नहीं होता, धनी का धनहीन होगा। क्योंकि धनहीन क्यों होगा बच्चों? धनहीन इसलिए होगा कि धनी मतलब जिसके पास धन है, धनहीन मतलब जिसके पास धन नहीं है। ठीक है, तो धनी का अपन अधनी नहीं कर सकते, अधीन नहीं कर सकते, निर्धन नहीं कर सकते। निर्धन क्यों नहीं कर सकते? निर्धन तो वो होता है बेटा जिसके पास कभी धन नहीं था, कभी भी धन नहीं था, वो होता है निर्धन। लेकिन धनहीन, धन तो था पहले पर किसी ने ले लिया या किसी ने चुरा लिया या किसी ने कहीं किसी को दान कर दिया। धन था पर उसको दान कर दिया, इसलिए वो धनहीन हो गया। इसलिए अपना सही आंसर क्या होगा? धनहीन ही अपना सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकृत शब्द का विलोम होता है, तो अधिकृत शब्द का विलोम होता है बेटा अनाधिकृत। क्या होता है? अनाधिकृत होगा, क्योंकि अन शब्द का प्रयोग जोड़ा गया है इसमें। अन शब्द को जोड़ा गया है अधिकृत के साथ। किसके साथ? अधिकृत के साथ जोड़ा गया है। तो अन में अ लगा था, अ इस तरह से लगा था, दोनों अ जुड़कर हमारा क्या बन गया बेटा? दोनों अ जुड़कर बड़े आ की मात्रा में तब्दील हो गए।
ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो गया अनाधिकृत। अब इनमें से क्यों नहीं है, क्योंकि अनधिकृत कोई शब्द नहीं होता। देखो, जब मात्राएं जोड़ी जाती है तो मात्राओं के जोड़ने से जो शब्द बनता है वह शब्द भी हमारा क्या होता है, शब्द अपना अनाधिकृत होगा। अगला जो सवाल है, जो प्रश्न है, अनुलोम। अनु का शब्द प्रति होता है, अनु का प्रति क्या होता है, पहले अनु शब्द का विलोम प्रति होता है। तो यहाँ देखिए कहीं प्रति लिखा है, हाँ बिल्कुल लिखा है, बी में लिखा हुआ है, उल्टा लिखा है। चलो ऑप्शन सी है ये और ये है बी। तो अनुलोम का अनुलोम तो नहीं हो सकता, प्रतिलोम होगा और सी आंसर अपना सही होगा, क्योंकि अनु शब्द जो दिया है, अनु शब्द का विलोम प्रति होता है और लोम उसमें लगा है, तो अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होगा। ठीक है, ये सही उत्तर है अपना। अब देखिए ध्यान से कि सुलोम नहीं हो सकता, अनुलोम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें छोटी मात्रा थी, इसमें तो है ही नहीं, है ना। और ज्यादातर देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं। और अवलोम भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनु जो शब्द है अपने पास, अनु शब्द दिया है, इसका विलोम ही प्रति होता है। अनु माने योग्य, प्रति माने विरोध में। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया है परिश्रम। परिश्रम मतलब होता है मेहनती, परिश्रम माने प्रयास। अब परिश्रम का क्या होता है बेटा, परिश्रम का आश्रम नहीं हो सकता, विश्राम नहीं हो सकता, विश्रांत नहीं हो सकता। क्या होगा, परिश्रम का होता है बेटा आलस्य। क्योंकि देखो, मेहनत करने वाला का शब्द का विलोम हमेशा आलस करने वाला होता है। जो लोग मेहनती होते हैं वो अपना काम करते हैं निश्चित समय पर, लेकिन जो आलसी होते हैं वो समय को वेस्ट कर देते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, आलस्य। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए अगला लिखा है सभ्य शब्द का विलोम क्या होता है। सभ्य मतलब होता है मतलब सज्जन, सत्कारी, परोपकारी, ये शब्द होते हैं इसके। तो सभ्य का ऑटोमेटिक लिख पा रहे होंगे आप, सभ्य का मतलब जिसके पीछे भय लगा हो, कोई नहीं दिया, केवल क्या दिया, सुगम दिया है, सहज दिया है, सरल दिया है, यहाँ दिया है असभ्य। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बेटा, हमारा सही उत्तर होगा असभ्य। क्योंकि देखिए कि शब्द से मिलता जुलता लास्ट वाला शब्द तो कम से कम होना चाहिए। चलिए मान लीजिए शुरुआत में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम शब्द तो उसके जैसा मिलता जुलता होना ही चाहिए, अनिवार्य है ये। जब तो क्या है, सुगम माने होता है सरल, सरल माने सरल, सहज माने सरल। तो सभ्य माने क्या है, सभ्य माने सुविधाजनक। तो असभ्य मतलब असुविधाजनक यानी दुष्ट व्यक्ति। ठीक है, तो अपना क्या है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपना उत्तर क्या होगा, ये हमारा क्या है, असभ्य। ठीक है, अब क्या लिखा है, हानि लिखा है। तो आपने देखा होगा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चों, कि हानि का हमेशा विलोम लाभ होता है। तो लाभ दिया है इसमें, हाँ दिया है, लाभ दिया है। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया सी और यहाँ आएगा बी। तो बी और सी, यानी अपना उत्तर सी नंबर वाला बिल्कुल सही है। क्योंकि लभ्य माने कुछ नहीं होता, अजेय मतलब जिसको जीता नहीं जा सके, और मितभ्य मतलब मिलजुल कर रहने वाला। तो यहाँ पे तो हानि लाभ चल रहा था, हानि का लाभ होता है उल्टा, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। क्या होता है, हानि का लाभ होता है। हानि मतलब होता है नुकसान और लाभ मतलब होता है फायदा। तो फायदा और नुकसान। अगला लिखा है गौरव शब्द विलोम, गौरव शब्द का विलोम। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा, गौरव मान होता है सम्मान, गौरव मान क्या होता है, सम्मान। तो इसका क्या होगा बेटा, इसका होगा लाघव। क्या होगा, इसका लाघव आंसर होगा। इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं, इसको सही कर दिया जाएगा। लाघव होगा इसका आंसर, क्योंकि गौरव माने होता है सम्मान और लाघव माने होता है अपमान। क्या होता है, लाघव माने होता है अपमान। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लघुता का विलोम गुरुता होता है, लघुतम का विलोम गुरुत्वम होता है, और लघुत्व का गुरुत्व होता है। तो बच्चे अपने पास लाघव, क्योंकि गौरव का लास्ट वाला वर्ड वह है और लाघव का भी वर्ड लास्ट वाला वर्ड वह है। तो लास्ट वाला वर्ड तो कम से कम मिलते जुलते होना ही चाहिए, यही निश्चित नियम है। तभी हमारा विलोम, तभी हमारा पर्यायवाची सही शब्द सही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्व शब्द का विलोम क्या होता है, गर्व, गर्व माने होता है घमंड। तो गर्व का उल्टा, गर्व का विलोम नम्र होगा। क्या होगा बच्चों, गर्व का विलोम नम्र होता है, क्योंकि गौरव का लाघव होता है, सौरभ का मित्रता यानी कि दुश्मनी होता है,
अपमान का मान होता है, तो हमारे पास सही उत्तर बचता है अपने पास नम्र। नम्र मतलब क्या होता है? निवेदन करने वाला। गर्व मतलब घमंडी। अब घमंडी व्यक्ति कभी किसी से निवेदन करता है? कभी नहीं करता, इसलिए इसका सही उत्तर होगा नम्र। अगला बेटा क्या लिखा है? गमन। गमन मतलब होता है जाना, तो गमन का उल्टा होगा विलोम आगमन। क्या होगा? आगमन होगा उल्टा, ठीक है। क्या होगा इसका? आगमन होगा, क्योंकि गमन का मतलब जाना और आगमन मतलब आना, निर्गम मतलब गया, प्रत्यागमन मतलब फिर से जाएगा, और गमनागमन यानी आना जाना। तो ये तो ऑलरेडी विलोम शब्द दोनों का मेरा कर दिया है। अगर इसको अलग अलग करेंगे तब भी आपका आंसर निकल के आता है गमन आगमन। तो हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए? आगमन शब्द ही विलोम शब्द है, इसका सही उत्तर है अपना। तो हमारा सही उत्तर क्या है? आगमन। ठीक है, समझ रहे हो? अगला लिखा है एक शब्द युग्म शब्द नहीं है। मतलब इस प्रश्न में दो शब्द दिए हैं, दोनों विलोम है, लेकिन एक शब्द ऐसा है या एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें विलोम है किंतु है भी नहीं, मतलब सही से विलोम नहीं दिया है। लिखा तो विलोम की पोजीशन में ही है, विलोम के तरीके से लिखा है, बट उसका जो आंसर है वो नहीं मिल रहा। अब देखिए, आयात का क्या होता है? निर्यात, यानी आयात मतलब खरीदना और निर्यात मतलब बेचना। तो ये तो है, तो ये इसका क्या नहीं है? ये भी इसका आंसर नहीं है। पाप और पुण्य, पाप का उल्टा पुण्य होता है, तो ये भी उसका उत्तर नहीं है। बद्ध और मुक्त, बद्ध मतलब बांधना, मुक्त मतलब आज़ाद करना, तो बांधना और मुक्त करना ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखिए, नूतन और सनातन, नया है और सदा चल रहा है, तो यही नहीं है। नूतन का विलोम क्या होता है बेटा? पुरातन होता है नूतन का विलोम। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? नूतन और सनातन। क्योंकि अगर नूतन के साथ में सनातन लिखा है तो गलत है। यदि नूतन के साथ में पुरातन लिखा होता तो अपना ये सही हो जाता फिर, और यह आंसर नहीं होता, फिर कोई और ऑप्शन होता। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, निर्भीक शब्द का मतलब क्या है? अब ये कह रहा है निर्भीक शब्द का विलोम शब्द नहीं है। निर्भीक मतलब निडर, निडर मतलब साहसी, साहसी मतलब साहसिक, ठीक है। तो निर्भीक का मतलब होता है बेटा भीरू। क्या होता है? भीरू। क्योंकि कायर का मतलब क्या होता है? कायर का मतलब होता है हिम्मत वाला। हिम्मत शब्द का विलोम होता है कायर, हिम्मत का कायर होता है। साहसी का होता है दुर्साहसी या असाहसी, और साहसिक का होता है दुर्साहसिक, ठीक है, या हिम्मतवाज। हिम्मतवाज शब्द होता तो उसका साहस पर्यायवाची होता, ठीक है। निर्भीक का क्या होता है बेटा? भीरू। निर्भीक मतलब जिसको डर नहीं लगता, और भीरू जिसको डर लगता है, जो डर के मारे कांपने लग जाता है, वो होता है अपना भीरू, ठीक है। अगला क्या लिखा है बेटा अपने पास? निंदा। निंदा शब्द का मतलब होता है बुराई करना। क्या होता है निंदा शब्द का मतलब? बुराई करना होता है। तो बुराई करने का क्या होता है? दोस्ती करना, यानी कि स्तुति। क्या होगा इसका सही आंसर? स्तुति होगा। अब इसमें क्या है, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो निंदा हो जाती है, और जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो तारीफ करने की जो शब्द है उसे अपन स्तुति कहते हैं। संतुष्टि, संवेदना, स्तवन, ये शब्द तो सिर्फ नाम के लिए है, ताकि आपको हम 4 ऑप्शन दे सकें। चलिए अगला है निस्वार्थ। निस्वार्थ मतलब जानते हो आप लोग? निस्वार्थ किया गया काम हमेशा परोपकारी होता है, यानी अपने स्वार्थ की चिंता ना हो, अपने केवल अपने बारे में नहीं सोचता हो, उसे क्या कहते हैं अपन? जो कहते हैं वही इसका विलोम आएगा। निस्वार्थ मतलब जिसने बिना स्वार्थ के काम किया हो, तो इसका उत्तर होगा, देखो मित्रता हो नहीं सकता, मित्रता में निस्वार्थी काम किया जाता है। परमार्थ जब दूसरों का हित कर रहा है, दूसरों को लाभ कर रहा है, तो वो निस्वार्थ है ऑलरेडी। विनती, अब किसी के फायदे के लिए वो अगर निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है, तो भी वो परोपकारी है। तो क्या बचा अपने पास? अपने पास बस जो उत्तर बचता है स्वार्थ। निस्वार्थ का विलोम स्वार्थ। निस्वार्थ मतलब अपने लिए नहीं करना, समाज के लिए करना, और स्वार्थ मतलब केवल अपने लिए करना, समाज के लिए कुछ नहीं करना। अगला प्रश्न क्या है? अगला है मौन। मौन शब्द का विलोम होता है। मौन मतलब होता है गूंगा, जिसकी आवाज नहीं आती है, गूंगा होता है वो हमेशा से, तो मौन शब्द का होता है गूंगा। और लेकिन यहाँ क्या होगा? मौन का मतलब होता है विलोम होगा बेटा वाचालता। क्या होगा? वाचालता होगा इसका,
क्योंकि मूक मतलब होता है गूंगा, वाचाल मतलब होता है बोलना, बोलने वाला। ठीक है, मुखरता नहीं होगा, मुख से करना, मुक्ता भी नहीं होगा और प्रगल्भता नहीं होगा, केवल होगा अपना वाचाल, वाचलता। ठीक है, क्या होगा? वाचलता, यानी मुख माने गूंगा और वाचलता माने बोलने वाला। क्लियर है? अगला क्या लिखा है अपने पास? अगला है अपने पास मधुर शब्द का विलोम क्या होता है? मधुर मतलब होता है मीठा। क्या होता है? मधुर मतलब होता है मीठा। और मीठे के लिए क्या लगाते हैं अपन? कटु लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कटु लगाते हैं। कटु मतलब होता है कड़वा। अम्ल तो देखो, अम्ल तो तुम जानते हो, अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है ना। अम्ल माने खट्टा, जो नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है। तीक्ष्ण मतलब होता है कम। क्षरित मतलब क्या होता है बेटा? क्षरित मतलब होता है जिसका क्षरण हो रहा हो, जिसका नाश हो रहा हो, जो नष्ट हो रहा हो, ये क्षरण होता है। तो अपने पास क्या होता है? कटु। कटु माने क्या होता है बेटा? कड़वा। कड़वा शब्द का विलोम मीठा। मीठा मतलब मधुर। क्लियर है? चलिए, अगला लिखा है निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? निर्दय शब्द का विलोम क्या होता है बेटा? निर्दय मतलब दयावान, निर्दय मतलब दयालु, निर्दय मतलब सदय, सहृदय। तो इसका सहृदय आएगा। क्या आएगा? इसका सहृदय आएगा, क्योंकि निर्दय में मतलब जिसके दिल में कोई दया ना हो, और सहृदय मतलब जिसके दिल में दया ही दया भरी हो, दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा सोचने की भावना रखते हो। सभय, दयालुता, ये सदैव कुछ नहीं होगा इसका, केवल सहृदय इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? उम्मीद करता हूं यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर कमेंट तो कर ही सकते हो, इतना तो आपका हक बनता है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तिमिर, तिमिर मतलब होता है अंधेरा। तिमिर मतलब क्या होता है बेटा? अंधेरा होता है। अब तिमिर का विलोम क्या होगा? प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश, क्योंकि अंधेरे का हमेशा दुश्मन प्रकाश होता है। क्या होता है? अंधेरे का दुश्मन प्रकाश होता है। रंगीन नहीं होता, भूलोक नहीं होता, रंगहीन नहीं होता। ठीक है, तो तिमिर का विलोम क्या होगा? प्रकाश होगा। क्या होगा भैया? तिमिर का विलोम प्रकाश होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? तीक्ष्ण शब्द का विलोम होता है, क्या होगा? तीक्ष्ण मतलब कम होना, तीक्ष्ण मतलब कम होना, तो इसका होगा तीव्र। लेकिन ये सी आएगा, ये बी आएगा। कई सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन तो सही है, उसके शब्द तो सही हैं, बस ऑप्शन का नंबर गलत है। तो अपन इस बात पर ध्यान नहीं देना, हमें उत्तर पर ध्यान देना है। तीक्ष्ण मतलब होता है धीरे धीरे, कम होना, इसका तीव्र होगा। तीव्र का वैसे मंद होता है, तीव्र का क्या होना चाहिए? मंद होता है। इसका हो सकता है कि प्रखर आएगा इसका आंसर, सॉरी, है ना, इसका आंसर प्रखर होगा। प्रखर, प्रखर मतलब आगे बढ़ना, तीक्ष्ण मतलब पीछे लौटना। ठीक है, इसका सही उत्तर है प्रखर। ठीक है बेटा, अगला जो प्रश्न है उदात्त शब्द का विलोम क्या होता है? उदात्त शब्द का विलोम अनुदात्त होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमेशा शब्द मिलते जुलते होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिलते जुलते होना चाहिए। तो उदात्त शब्द का विलोम होता है अनुदात्त। ठीक है, अगला क्या लिखा बेटा? उदार शब्द का विलोम क्या होता है? उदार मतलब दयालु, उदार का होता है अनुदार। मैंने आपको जैसे बताया है कि शब्द का मिलता जुलता ढूंढना है। हाँ, बहुत ही कम ऐसा समय आता है कि जब शब्द का मिलता जुलता शब्द नहीं मिलता, फिर भी अपन देख सकते हैं कि उदार का मतलब क्या होता है? दयालु, दया दिखाने वाला। तो कठोर का तो हो ही नहीं सकता। कठोर मतलब होता है कठोर का अपन करेंगे सरल, कठोर का क्या करेंगे? सरल करेंगे। निर्भय का भय करेंगे, अपव्यय का व्यय करेंगे। ठीक है, या आद करेंगे कि अपन खरीदना, क्रय करेंगे, क्रय, अपव्यय का क्रय करेंगे, संचित करेंगे, अनुदार नहीं करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा अपना अनुदार, क्योंकि उदार शब्द का विलोम अनुदार होता है। शुक्ल, अब आपको दिमाग आ रहा होगा शुक्ल का क्या होता है? तो बेटा शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। दो पक्ष होते हैं अपने महीनों में, हिंदी महीनों में दो पक्ष होते हैं। पहला 15 दिन का होता है जिसमें शुक्ल पक्ष चलता है, जिसमें चंद्रमा छोटे से लेकर बड़े बड़े आकार तक बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन बिल्कुल गोल दिखाई देता है। जब कृष्ण पक्ष आता है तो कृष्ण पक्ष में उसी गोलाकार में से धीरे धीरे चंद्रमा कम होता जाता है और ठीक 15 दिन बाद वो विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उस दिन हम अमावस्या कहते हैं। तो जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा गायब हो जाता है उसे अमावस्या कहते हैं। इस समय आप देखोगे जो इस समय जो सीजन चल रहा है, जो समय चल रहा है, उस समय में शुक्ल पक्ष चल रहा है। समय
शुक्ल पक्ष में जब आप आसमान की तरफ ध्यान से देखेंगे तो बच्चों पाएंगे कि चंद्रमा रोज बढ़ रहा है। लेकिन आज के ठीक कुछ दिनों बाद जो पूर्णिमा का दिन आएगा, उसके कुछ दिनों बाद हमारा, यानी कि देखो जो दीपावली का दिन आने वाला है, दीपावली के दिन से उल्टा 15 दिन गिन लेना, दीपावली से उल्टे 15 दिन गिन लेना। 15 दिन जो ऊपर आएंगे वहाँ पर हमें पूर्णिमा मिल जाएगी, और जिस दिन दीपावली होगी उस दिन होगी हमारी अमावस्या। और अमावस्या क्यों होगी? क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल गायब हो जाता है, और इसलिए हम शुक्ल का विलोम लिखेंगे कृष्ण। ठीक है, अब ये मत कहना कि कृष्ण तो भगवान थे। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इसीलिए है, कृष्ण पक्ष इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था अमावस्या की काली रात में जेल में, इसलिए इसे कृष्ण पक्ष का नाम दिया गया था। शुक्ल पक्ष का नाम क्यों दिया गया था, इसका रीजन अपन सर्च करेंगे। ठीक है, अगला जो सब प्रश्न है अपने पास, सजल। सजल मतलब जिसकी आंखों में जल हो, जिसके हाथ में जल हो, तो उसका क्या करेंगे उत्तर? निर्जल। क्या करेंगे? निर्जल, क्योंकि जिसके हाथ में जल ना हो उसको निर्जल, और जिसके हाथ में जल हो वह सजल। सही उत्तर है अपना पास निर्जल। ठीक है, ऑप्शंस गलत डले हैं, हम आपको जो पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे उन पीडीएफ में आपको सही ऑप्शन के साथ उत्तर मिलेंगे। ठीक है, अगला है अपने पास सामान्य। सामान्य शब्द का विलोम होता है असामान्य, लेकिन ज़्यादातर हमेशा असामान्य होता है। अब असामान्य होगा तो समझ रहे कि क्या होगा। सामान्य का होगा बेटा यहाँ पर विशिष्ट। सामान्य का क्या होगा? विशिष्ट हो सकता है। सामान्य का श्रेष्ठ भी हो सकता है, सामान्य का विशिष्ट हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे साधारण का विलोम लगाएंगे तो विशिष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा श्रेष्ठ। सामान्य और श्रेष्ठ। ठीक है, सामान्य का विलोम क्या होगा बच्चों? सामान्य का विलोम श्रेष्ठ होगा। ठीक है, अब अपने पास क्या लिखा है? दयावान। दयावान मतलब दया दिखाने वाला। अब कैसा होना चाहिए? दयावान लिखा है, दयाहीन आएगा इसका आंसर। क्या होगा बेटा? दयाहीन। ठीक है, क्या होगा? दयाहीन आएगा, क्योंकि दयावान तो पहले से लिखा है उसमें, तो दयावान तो हो ही नहीं सकता। स्वार्थ मतलब ये निस्वार्थ का होता है। शब्दार्थ, शब्दार्थ हो ही नहीं सकता भैया, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। तो दयावान का होता है दयाहीन। ठीक है, 100 वाला देखते हैं बेटा। प्रसारण शब्द का विलोम क्या होता है? प्रसारण मतलब होता है किसी कार्यक्रम की शुरुआत। तो प्रसारण जो होता है उसको खत्म करना क्या कहलाता है बेटा? अपना प्रसारण का अपना होता है विसरण। विसरण मतलब कार्यक्रम की समाप्ति। विसरण मतलब कार्यक्रम की समाप्ति। और इसी के साथ हमारे इस प्रश्नावली की जो 100 प्रश्नों की अपन एक सारांश लीला पढ़ रहे थे, 100 प्रश्नों के अपना MCQ सॉल्व कर रहे थे, वो MCQ भी हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और अंत में आप यही कहूँगा, यदि आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह के सिलेबस से परेशान हैं, आपको सिलेबस में समस्या आ रही है, किसी को नवोदय का फॉर्म भरने में समस्या आई थी, किसी कारणवश गलतियां हो गई हैं, तो इस समय गलतियां सुधारने की डेट आ गई है। तो डेट पर जाइए और हमारे वीडियो के माध्यम से मतलब जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि कैसे कैसे हम अपनी गलतियों को सही कर सकते हैं। जो गलतियां हमारे में रह गई थी, करेक्शन करना है तो कर लीजिए, क्योंकि यह आखिरी मौका है। इसके बाद करेक्शन करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका बच्चा परीक्षा देने से वंचित रह सकता है, इसीलिए ध्यान से पूर्वक करेक्शन कीजिए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगली कक्षा में हम पुनः फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।